श्री गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में पुनः हृदय से स्वागतम अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन पर चर्चा की। इस वीडियो में तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल पर चर्चा करेंगे। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज ऋषियों के पूछने पर बतलाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय अवंतीपुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय के साथ रहने वाले जितने भी ब्राह्मण थे वे सभी दिव्य देहधारी व पुण्यात्मा थे। वेदप्रिय ब्राह्मण नित्य स्वाध्याय करना, अग्नि जला करके अग्निहोत्र कर्म करना व सदैव भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य पूजन अर्चन किया करते थे। उनके शिव पूजन परायण से उनके 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्र का नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत व सुब्रत था। वह चारों पुत्र अपने माता पिता के समान ही तेजस्वी थे। उनका यश चारों तरफ फैल रहा था। यही चाणक्य नीति में लिखा है, मूर्खाणाम पंडिताद्वेश्या अधना नाम महाधनः वरांगना कुलस्त्रीणाम शुभगा नाम च दुर्भगा। यानी कि मूर्खाणाम पंडिताद्वेश्या, कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक ज्ञानी व्यक्ति से द्वेष रखता है। अधना नाम महाधन, कम धनी व्यक्ति ज्यादा धनी व्यक्ति से द्वेष रखता है। वरांगना कुलस्त्रीणाम, कुलवती स्त्री से चरित्रहीन स्त्री वैर भाव रखती है। और यही शुभ कर्म करने वाले से अशुभ कर्म करने वाला वैर भाव रखता है। ठीक उसी प्रकार वहां पर एक दूसर नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पा करके धर्मद्वेषी हो गया। धर्म के मार्ग पर जो भी चलते थे उनके साथ वह वैर भाव रखता था। धर्मद्वेषी दूसर ने उसी समय रत्नमाल पर्वत के ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। रत्नमाल पर्वत के ब्राह्मणों पर हमला करते हुए उसने अवंतीपुरी नामक नगर में, जहां यह चारों पुत्र पूजन अर्चन भगवान शिव का कर रहे थे, वहां पर आकर के इसने आक्रमण कर दिया। चारों पुत्रों ने अपने सहयोगी जितने भी ब्राह्मण बैठ करके वहां पर पूजन अर्चन कर रहे थे उन सबसे कहा कि आप लोग चिंता न करें, भगवान शिव हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। सभी ब्राह्मण भगवान शिव के पूजन में समर्पित थे। तभी दूसर नामक दैत्य ने अपने शरीर से 4 दैत्य वहां पर प्रकट कर दिए। वह चारों दैत्य चारों दिशाओं में सभी ब्राह्मणों पर हमला करने लगे। दूसर नामक दैत्य इन ब्राह्मणों पर हमला करने के लिए जो ही उद्यत हुआ, तभी वहां पर एक भारी गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि ऐ दूसर, तुम इन ब्राह्मणों को मारने का विचार अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूं। लेकिन दूसर नामक दैत्य भगवान शिव की बातों का अवहेलना करते हुए आगे जो ही बढ़ा, तभी भगवान शिव ने एक भयंकर हुंकार भरी। उस हुंकार से दूसर नामक दैत्य का अंत हो गया और उसके बहुत सारे जो भी सैनिक थे वह भी मारे गए। कुछ सैनिक भागकर खड़े हुए। यह देख करके वहां के ब्राह्मण भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किए। भगवान शिव ने कहा कि अब हमसे वर मांगिए आप लोग। भगवान शिव के स्वयं ऐसा वचन कहने पर उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे भगवान शिव, आप कालों के काल महाकाल है, आप यहाँ पर सदैव निवास करें, यह हम लोगों की अभिलाषा है। भगवान शिव वहां पर शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तब से महाकाल की उपासना वहां पर होने लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।